क्योंकि ये जो है ना ये परमानेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये परमानेंट हो गया ना भाई तो लाइफ में मैं कभी कार बार चला नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट मैं अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है ना वो भी नहीं कर पाऊंगा। गाड़ी तो एकदम बढ़िया सा धो के रखा है सुरेश ने आज। इस गाड़ी में डीजल बहुत कम था तो अभी वापस 1000 रुपीज़ का डीजल भर रहा हूँ। आ चुका हूँ भारत पेट्रोल पंप पे एंड फिलहाल तो डीजल का भाव यहाँ पे कितना है 94.33। गैस अभी बजे सुबह के 9। अभी मुझे जाना है यहाँ से सबसे पहले विले पाले। सो गैस अभी हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। ऐसे जो सेम ट्रैफिक मिलने वाला है मुझे आगे जाके। एंड अभी मुझे है 9:12। मुझे है ना 10 बजे तक पहुँचना है विले पाले ईस्ट में। साला मैं जब भी बात करता हूँ कि मुझे ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, ये देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक। मतलब अपनी ज़बान जो है ना वो एकदम छोड़ो। अरे ये देखो ऊपर से मेट्रो जा रही है। वैसे एक ब्रिज अपने लिए भी होना चाहिए था ना, डायरेक्ट फ्रॉम बोरीवली टू अंधेरी। गाइस ये आगे जो गाड़ी है मेरी उसका नंबर देखो 7477 और अपना है 7677। हम लोग ऑपोजिट लेन में आ गए। मतलब यहाँ से सब गाड़ी आती है हाईवे पे एंड यहाँ से सब गाड़ी जाती है। तो भी ट्रैफिक देखो, मतलब गाड़ी हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। मुश्किल से गाड़ी चल रही है, रुकना पड़ रहा है, चल रही है, रुकना पड़ रहा है। अब गाइस मैं इसलिए जा रहा हूँ विले पाले क्योंकि आपको पता है मुझे लेफ्ट नेक के वहाँ पे स्ट्रेन हो चुका था। मतलब मेरा गर्दन इससे ज़्यादा घूम नहीं रहा था, लेकिन अभी इतना जा रहा है। तो दवाई चालू था, ये देखो मैं दवाई लेके आया हूँ। अभी वहाँ पे जाने का कारण मेरा ये है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 3 दिन के बाद जैसे मेरे यहाँ के मसल्स जो हार्ड हो गए थे ना सॉफ्ट हो जाए ना, एंड वंस यू आर एबल टू टर्न योर नेक, मतलब मैं अगर अपने गर्दन थोड़ी से घुमा सकता हूँ, उसके बाद फिजियोथेरेपी चालू करना। क्योंकि ये जो है ना ये परमानेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये परमानेंट हो गया ना भाई तो लाइफ में मैं कभी कार बार चला नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट मैं अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है ना वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक्चुअली बहुत मेजर चीज़ थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। यार मन करा अभी एसी बंद कर दूँ और थोड़ी बाहर की हवा लूँ, तो एसी तो बंद कर दिया यहाँ से एंड विंडोज रोल डाउन कर लेता हूँ। विले पाले में मेरी स्कूल फ्रेंड है डॉक्टर मरियम करके। शी इज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट और आज से मेरे गले का जो भी ट्रीटमेंट है ना वो वही देखने वाली है। ये देखो गाइस ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक मैक्स टू मैक्स जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं लास्ट मेरे स्कूल फ्रेंड्स को कब मिला था मुझे ये एक्चुअली ये भी याद नहीं है। आई गेस मैंने लास्ट उन लोग को मिला था बिफोर माई मैरिज, दैट इज़ अराउंड 6 to 7 years अगो। हाँ शायद बराबर। शादी को कितने साल हुए मुझे याद भी नहीं है। एनीवेज मेरे व्लॉग्स मेरी बीवी दिखती नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे व्लॉग बहुत सड़े हुए होते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है बोलने में ये सब, बिकॉज वो ऐसे भी दिखने तो वाले है नहीं मेरे व्लॉग्स। तो उसको क्या पता कि मुझे शादी का डेट ही याद नहीं है, मतलब साल ही याद नहीं है। डेट 26/11, हाँ 26/11। गाइस जब भी हम लोग मिलते थे ना, मतलब मेरी पूरी स्कूल की गैंग, तो हम सब लोग है ना बहुत ज़्यादा घूमते थे। मतलब फुल मरीन ड्राइव वगैरह वगैरह वो टाइम पे जाते थे, बिकॉज वो टाइम पे इतना ट्रैफिक होता नहीं था, मेट्रो का काम नहीं चालू था, तो रास्ते में ज़्यादा खड्डे, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम नहीं था, तो घूमने में भी मज़ा आता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि बाहर जाने का मन नहीं करता है। एंड हम लोग लास्ट जब मिले थे दैट वॉज अगेन 7-8 years अगो। तो थिंग्स हैव चेंज, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो आज मुझे मौका मिला है टू मीट वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स डॉक्टर मरियम। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। अब क्या देखो इसमें, सिर्फ देखने के लिए सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। क्या बताओ कुदरत का नज़ारा क्या दिख रहा है आपको। सिर्फ ऊपर थोड़े बादल छाए हुए हैं, बारिश हो नहीं रही है। विंडो डाउन करूँगा तो बाहर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आती है, तो सिर्फ गाना ही सुन सकता हूँ और हल्का फुल्का व्लॉग कर सकता हूँ। दिल झूमिया क्या गाना था साला। यहाँ पे सिर चकरा रहा है मेरा, सिर घूम रहा है मेरा, सिर घूमिया। इतना ट्रैफिक था यार। अभी मुश्किल से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा जगह लग रहा है मुझे कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आई होप सो ट्रैफिक ना मिले आगे, क्योंकि मेरी ज़बान आपको पता ही है, ये कुछ तो बोली गूगल मैप्स जो। बट तो एनीवेज गाइस आई होप ट्रैफिक ना मिले, बिकॉज 10 बजे शार्प मुझे पहुँचना है। तो गाइस टाइम है 10:20, 10 बजे पहुँचना था। फिलहाल तो पहुँच चुका हूँ यहाँ पे
बिल्डिंग है। फिलहाल सब डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ, फ़ोन लेता हूँ और जाता हूँ ऊपर, वरना बहुत ज़्यादा डांट गिरेगी। सो गाइस फाइनली हो चुका है फिजियोथेरेपी एंड क्या क्या उन्होंने बताया है मुझे, तो वो सारी चीज़ मैं आपको गाड़ी में लेकर बताता हूँ बिकॉज ऊपर पंखा चालू है एंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो गाइस चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी बजे 11:15 एंड अभी मैं जा रहा हूँ यश के घर पे। यश तो रहेगा नहीं, यश तो शायद गया होगा कॉलेज, किया शायद घर पे रहेगी एंड मेरी सिस्टर भी नहीं होगी बिकॉज शी इज़ अ टीचर, तो वो गई होगी पढ़ाने के लिए। गाइस एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊंगा ना एक चीज़, तो आप बोलोगे भाई ये हो ही नहीं सकता है। मेरे को यहाँ पे जो मसल्स पेन हो रहा था ना, तो फिलहाल तो देखो आप मेरा फुल में लेफ्ट और राइट जा पा रहा हूँ। थोड़ा सा पेन हो रहा है, थोड़ा सा पेन, बट उसको टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। बट आप मानोगे नहीं, ये मसल मुझे पता है क्यों पुल हो रहा था, बिकॉज देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे स्टिचेस है। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में था ना, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तभी मुझे स्टिचेस लगे थे। तो एक मसल्स यहाँ से पुल हो रहा है एंड दूसरे मसल्स यहाँ जॉस के अंदर से पुल हो रहा है। तो उसकी एक्सरसाइज की हम लोग ने आज एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट था ना, मतलब लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ये स्टिचेस की वजह से मेरा पूरा नेक, पूरा चेस्ट पे जो मुझे पेन आ रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। बट एनीवेज थैंक यू मरियम सो मच फॉर मेकिंग मी फील बेटर। गाइस गाड़ी यहाँ पे पार्क की है एंड आ चुके हैं यश के घर पे। ये रही यश की गाड़ी बलेनो। सो गाइस ये देखो मुंह छुपाने लगी वापस। अरे क्या इतना मुंह छुपा रही किया, लोगों को मालूम है तेरी शक्ल कैसी है, भयानक। तो गाइस चलो अभी हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए अंधेरी ईस्ट क्लाइंट के घर पे। 1:30 का सर ने बोला था, 1:30 1:45 तक आने के लिए। टाइम इज़ 1:15, तो आराम से पहुंच जाऊंगा 10-15 मिनट में। भाई राहुल जैन का गाना सुनने में जो मज़ा आता है ना, चाहे आप कोई भी मूड में हो, कोई भी जगह पे हो, वो जो गाना गाता है ना भाई, मज़ा आता था सुनने में। जब मैं मैक्सिमम टूर पे जाता हूँ ना, तो जब मेरे मैशअप्स खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद मैं इनके गाने सुनता हूँ। मतलब प्लेलिस्ट में बहुत लोग हैं, तो जैसे वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स राहुल जैन, इनका यूट्यूब पे चैनल भी रहेगा, प्लस पहचान म्यूज़िक करके एक है यूट्यूब पे चैनल, जहाँ पे वो एक आर्टिस्ट के तौर पे गाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। एक इसका फ़ोन आ गया, चलो गाइस इस पे फ़ोन उठाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कौन है। क्या वो जो फ़ोन था ना, इट वाज फ्रॉम बैंक, पर्सनल लोन के लिए। मुझे मैडम बोल रही थी कि सर अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए ना, तो प्री अप्रूव लोन है आपके लिए। लोन अमाउंट है कोई 5.5-6 लाख रुपया आपको मिल सकता है बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के। एंड मैंने पूछा मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो शी टोल्ड मी कि 10.25% पर एनम रहेगा सर। मैं बोला ठीक है मैम, आपने मेरा सिबिल चेक किया? तो कहती है नहीं सर सिबिल तो अच्छा ही रहेगा ना आपका। मैं बोला मैम एक बार आप चेक कर लीजिए, मेरे गाड़ी के 3 EMI पेंडिंग है अभी भी, तो उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे फ़ोन करना चाहिए तो ज़रूर फ़ोन कीजिए मैम। देखो भाई अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपकी गाड़ी तो रोज़ काम पे जाती है, तो इतने कर्जे में कैसे हो? भाई एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। एंड अभी आप लोग ये भी सोच रहे हो कि भाई आप कितने कर्जे में हो, तो ये समझो ऊपर जो रेलवे ट्रैक है ना, उसको समझो वो ज़ीरो है, ठीक है, ना कोई कर्जा है, ना ही कोई प्रॉफिट है, ना ही कोई लॉस है। अभी हम आ गए उसके नीचे, तो अभी आप समझ लो कि मैं कितने कर्जे में हूँ। मेरा कोई आइडिया आ गया इतने कर्जे में अभी। अरे गाइस ये 15.6 पे आ चुका हूँ एप्पल के iOS पे, लेकिन है ना अभी भी वो वीडियो अटक रहा है। जैसे सब व्लॉगर्स को हो रहा है, जैसे विकास भाई को हो रहा था, सेम इशू मेरे को भी हो रहा था। अभी सबवे के नीचे था, इतना अच्छा सा डायलॉग बोला था मैं आपके लिए यार, लेकिन वो डायलॉग अटक गया बीच में। तो मैं यही कह रहा था कि देखो इतने कर्जे में हूँ, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा ना भाई जब हम चलेंगे प्रॉफिट में और ये सारे कर्जे से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मुझे आप लोग से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है ऑन यूट्यूब। नो डाउट व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, बट ठीक है, जितना भी आ रहा है मैं खुश हूँ उससे। एंड और मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम सब ग्रो हो गए। एंड एक ऐसा दिन आएगा जब अपना जो अकाउंट है ना, उसमें 1-2 रुपया बचेंगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ बहुत ही बेकार है, बट एनीवेज गाइस
जब इनके गाना सुनता हूँ ना भाई, एक बार आप लोग ना एक बार उनके गाना सुनना, एंड अगर पॉसिबल रहेगा ना भाई हेडफोन लगा के सुनना, जो मज़ा आता ना सुनने में। वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी। देखो गाइस, अगर आप लोग का दिल कभी भी टूटा है ना, चाहे वो लड़के की वजह से हो या लड़की की वजह से हो, मतलब जो भी है, इनफैक्ट जो भी जेंडर है इरेस्पेक्टिव, तो कमेंट्स में सिर्फ एक ऐसा थम कर देना। देखो मैंने तो अभी थम कर दिया है, ठीक है, अभी आप लोग की बारी है। अगर आप लोग का भी दिल कभी टूटा है ना, डाल दीजिए कमेंट्स में ऐसे थम। देखो गाइस, क्लाइंट के पास जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, मतलब दो रूट थे। एक तो यहाँ से जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब अंधेरी ब्रिज के नीचे से आके राइट मार के वगैरह वगैरह, और दूसरा था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले ब्रिज पकड़ के वहाँ से यू टर्न लेके। अब प्रॉब्लम क्या पता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा रहेगा कि मतलब इतना टाइम लगता है ना, उससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊँ, भले एक दो सिग्नल लग जाए चलेगा, तो ये और बेटर है मेरे लिए। तो मैं यहीं से जा रहा हूँ अभी। गाइस पहुंच चुका हूं एंड जस्ट गाड़ी का पार्क किया है। क्लाइंट को फ़ोन किया था, क्लाइंट ने कहा कि वो उनकी कार लेके कहीं बाहर गए काम से, वो अभी आ जाएगा थोड़े टाइम में, तो उसके बाद निकलते हैं। गाइस मुझे बहुत लोग इंस्टाग्राम पे ये पूछ रहे हैं कि भाभी की तबीयत और बच्चे की तबीयत कैसी है। तो लेट मी टेल यू गाइस कि भाभी की तबीयत एंड बच्चे की तबीयत दोनों एकदम परफेक्ट है, एकदम फाइन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एंड लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि भाई प्लीज़ फ़ोटो दिखा दीजिए, लेकिन आप समझ सकते हो कि मैं फ़ोटो अभी नहीं दिखा सकता हूँ। वी हैव टू वेट फॉर लाइक 40-45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। तो अप्रॉक्सीमेट बाय नेक्स्ट मंथ मैं आपको दिखा पाऊंगा। मतलब ये तो क्या चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, हाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा सितंबर में। सो गाइस अभी बजे दोपहर के 3 एंड अभी हम लोग निकल चुके हैं 3:05। मतलब अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क किया है, क्लाइंट आगे मार्केट में गए हैं टू गेट सम मिठाई। तो अभी हम लोग जहाँ पे जाने वाले शायद उनको वहाँ पे देना है कि पता नहीं को जो भी है। लेकिन यहाँ से वीटी जाने के लिए भाई 3 ऑप्शन है मेरे पास। एक तो मैं जा सकता हूँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सीलिंग से, दूसरा जा सकता हूँ सायन से, और तीसरा जा सकता हूँ मानखुर्द से। तो अभी कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है वो मैं क्लाइंट पे छोड़ूंगा, बिकॉज मैं हमेशा क्लाइंट पे ही छोड़ता हूँ। बिकॉज मुझे चाहिए नहीं कि मैं ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करूँ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिले और फिर क्लाइंट बोले यार ये क्या हो गया भाई। इसीलिए मैं हमेशा ऑप्शन क्लाइंट के ऊपर ही छोड़ता हूँ। सुनेगा ही नहीं। दिन में 4 ट्रिप बना के आएगा। आई होप सो। क्या बोलता है? सो गाइस टाइम है 4:25 एंड वी हैव रीच वीटी। क्लाइंट गए हैं यहाँ पे सरस्वती बैंक में। तो आफ्टर बैंकिंग वर्क वी विल लीव बैक फॉर अंधेरी, लेकिन उसके पहले हमको पीना है एक गर्मा गर्म चाय। तो क्लाइंट का आज उपवास है, तो आज वो कुछ खाने नहीं वाले हैं, तो हम लोग से चाय पीने वाले हैं। तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे चाय पीने के लिए, एंड उसके बाद डायरेक्टली अपने घर पे। तो गाइस अभी बजे है 6:10, क्लाइंट आ गए हैं एंड लेट्स गो। जर्नी आज की ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बीच में उनके साथ जाऊंगा चाय पीने के लिए। भाई इनोवा का स्वीटिंग इतना हार्ड लगता है ना यार। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सायन में, एंड यहाँ पे बहुत ही फेमस है गुरु कृपा, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने वाले हैं। क्लाइंट का तो उपवास है, तो क्लाइंट तो शायद कुछ खाएगा नहीं, बट ही विल हैव अ कप ऑफ टी। एंड हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे, मतलब आई विल पर्सनली ट्राई दही कचौरी अगर मिलेगा तो। इफ़ यू एवर कम टू सायन डू विजिट हियर। इसका नाम है गुरु कृपा, वेरी 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 फेमस फॉर चाट्स। सो गाइस दिस इज़ द प्लेस गुरु कृपा जो मैं बता रहा था आपको। सो गाइस हम लोग फिर से आ गए, बिकॉज गुरु कृपा में चाय मिलता नहीं है, एंड मैं अगर खाऊंगा तो सर क्या करेंगे, सर कुछ को भी पीना है। तो हम लोग अभी कहीं और जाने वाले हैं। तो वैसे अभी रात के बजे है 7:45, वी हैव रीच अंधेरी। क्लाइंट का घर बस बहुत आगे ही है, मतलब बहुत आगे, मतलब बहुत बाजू में ही है। फिलहाल तो गाड़ी यहाँ पे पार्क किया है और हम जा रहे भी आगे चाय पीने के लिए। सो गाइस दिस इज़ अ प्लेस अमर जूस सेंटर। सो गाइस फाइनली आई हैव ऑर्डर्ड मिसल पाव एंड सर ने ऑर्डर किया है क्या बोलते हैं, हाँ, साबूदाना का वड़ा। सो गाइस पहुँच चुके हैं क्लाइंट के बिल्डिंग में, गाड़ी यहाँ पे पार्क किया है। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ वॉशरूम, जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक मतलब सोसाइटी के लिए है। तो इसके बाद मैं निकल जाऊँगा टू गो टू बांद्रा। सो गाइस आफ्टर मूत्र विसर्जन अभी हम जा रहे हैं बांद्रा। अभी आप लोग सोच रहे हो भाई बांद्रा क्यों, आप तो रहते हो बोरीवली, और भाई बांद्रा में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कल ये गाड़ी है ना इनोवा क्रिस्टा जा रही है पूना। तो पूना कौन लेके जा रहा है, ऋषि लेके जा रहा है सुबह को 7 बजे। उसका पिकअप है फ्रॉम चेंबूर। अभी चेंबूर उसके घर से ना हार्डली 3 या 4 किलोमीटर है, और मेरे घर से अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर के ऊपर है। तो इस बेटर के गाड़ी में उसको वहीं पे दे दूँ। तो अभी वो आने वाला है टूवर्ड्स अंधेरी। सॉरी मैं बांद्रा नहीं जा रहा हूँ, हाँ सॉरी मैं वही भी भूल गया। प्लान में चेंजेस ऐसा है कि मैं बांद्रा भी नहीं जा रहा हूँ, वो
आने वाला है टूवर्ड्स पाडला। वहाँ पे उसको गाड़ी हैंड ओवर कर दूँगा एंड फिर मैं निकल जाऊँगा घर पे। गाइस मेरे पास है ना 2-3 ऑप्शन थे टू गो टू बोरीवली। सबसे पहला ट्रेन और सबसे बेस्ट दैट इज़ द लोकल ट्रेन। लेकिन ट्रेन में पता नहीं मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है। वियर्ड मतलब इसलिए नहीं क्योंकि मैं हमेशा गाड़ी में घूमता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। तो एंड लोकल ट्रेन में ये टाइम में बहुत ज़्यादा रश रहेगी, बहुत मतलब भयंकर रश रहेगी, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ट्रेन में जाऊँ। सेकंड ऑप्शन है कि मैं ओला उबर से कोई कैब बुक करूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। ज़्यादा महंगा नहीं है, 250-300 रुपये लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो ट्रैफिक से जाना पड़ेगा। एंड थर्ड एक ऑप्शन है विच इज़ द बेस्ट, ओला के अंदर है ना, ओला बाइक का ऑप्शन है, तो बाइक भी बुक कर सकता हूँ। और बाइक में मतलब सस्ते में भी होता है। मैंने अभी चेक किया था ना, तो 270 रुपीज़ था अप्रॉक्सीमेट फॉर द कार एंड 130 रुपीज़ था फॉर द बाइक। तो बाइक करूँगा तो मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। बट प्रॉब्लम यही है कि मैं जिसके साथ बाइक पे जाऊँगा ना, मुझे पता नहीं कि वो बंदा कितना सेफ़ चला रहा बाइक पे। प्लस मुंबई में पॉट होल्स बहुत है, कहीं खड्डे बड्डे में गया और भगवान ना करे ऐसा कभी कोई स्लिप लिप हो गया ना भाई, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 2 पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे पैसे मैं गवा दूंगा। उससे अच्छा मैं कैब बुक कर दूंगा। फिलहाल तो मैंने ऋषि को बोला है कि तो जो ऑटो में आ रहा है ना, ऑटो वाले से बात कर कि क्या वो बोरीवली जाएगा। अगर वो हाँ बोल तो फिर मैं वही ऑटो को कंटिन्यू करूँगा, और अगर वो ना बोलता है तो फिर मुझे ओला उबर कुछ ना कुछ बुक करके मैं निकल जाऊँगा। गाइस ये जो ब्रिज है ना सामने, ये ब्रिज इज़ अ पाला ब्रिज। यहाँ से मैं यूटर्न लेके ऑन द राइट साइड पे खड़ा रहूँगा और ऋषि सामने से आ रहा है फ्रॉम बांद्रा टूवर्ड सांता क्रूज, तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। एंड हम लोग गाड़ी मतलब क्या, सॉरी, मैं इसको गाड़ी हैंड ओवर कर दूँगा। तो गाइस अभी ना मुझे गाड़ी में से बहुत सारा सामान निकालना है, जैसे मेरा ये चार्जर है एप्पल आईफोन का एंड वगैरह वगैरह, प्लस और बहुत सारा है। जैसे मेरा मेकअप किट है, मैं हमेशा लेके कैरी करता हूँ, मतलब हमेशा मैं कैरी करता हूँ। मेरा ब्रश, परफ्यूम रहेगा इसमें, कहाँ है देखो ये परफ्यूम। तो गाइस देखो गाड़ी तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे है, कल निकल जाएगी एक दिन के लिए पुणे, और फिर 5 दिन मतलब 4, 5, 6, 7, 8 5 दिन के लिए फिर ये गाड़ी जा रही है टू गोवा। वो भी ऋषि लेके जाने वाला है। मेरा जो गोवा का ट्रिप है ना, दैट इज़ फ्रॉम 12, 13, 14, 15, 16। और जो होटल में मैं रुकने वाला हूँ वो सारा चीज़ डिसाइड हो चुका है। क्लाइंट के साथ ही जा रहा हूँ, कोई फैमिली ट्रिप नहीं है, मतलब क्लाइंट फैमिली से कम नहीं है, तो ट्रिप उनके साथ ही है। प्लस ये देखो दवाई ये सब भी मुझे लेना है, ये मिठाई का डब्बा वगैरह वगैरह है, तो ये सब मैं अभी घर पे लेके जाता हूँ। तो गाइस गाड़ी में डीजल ना इतना ही था, ना के बराबर डीजल था, तो ऋषि को गाड़ी दे दिया, अभी उसको डीजल भरना पड़ेगा। एंड ऋषि देखो बांद्रा से ऑटो लेके आया था, डीजल देखो कितना है 67, 60 तो यही तक हो गया है। अब मेरे घर पहुँचते 300 रुपये तो हो आराम से हो जाएंगे। गए तभी लोग आए थे भारत पेट्रोलियम पे LPG भरने के, CNG सॉरी, क्या पता नहीं भाई इसमें क्या आता है, LPG के CNG ना, ओके। तो बस CNG फिल किया है भाई ने, अभी वापस निकल गए टू गो टू बोरीवली। ये देखो बारिश शुरू हो चुकी है, इतनी गर्मी लग रही थी ना सब लोग को, अभी बारिश वापस चालू हो गई है। आई होप ये बारिश कंटिन्यूस रहे एंड मौसम एकदम बढ़िया हो जाए रात को, ठंडा ठंडा। तो गाइस मैं जस्ट घर पहुंच चुका हूं एंड आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया है। तो चलो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल दैट टाइम प्लीज़ फ़ोन ऐसा है ना पीछे नहीं छूटता है।